हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम ये बताएंगे कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा सिलेक्शंस के क्या नए नियम निकाले गए हैं। यानी कि अगर आप सुनेंगे तो मतलब भौचक्का रह जाएंगे। यानी कि समूह ग में भर्ती समान अंक उम्र और लागू होता है तो यह नियम लागू होगा। आयोग बोला सरकार की बनाई व्यवस्था हो रही है लागू, युवाओं को नियम बदलाव की मांग। और ये नियम कौन सा है उसके बारे में हम आपके साथ डिटेल में चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा तमाम भर्तियां इसमें निकल रही हैं, लेकिन उनमें नियमावली में जो एक रूल सबसे बड़ा खतरनाक आ रहा है कि अगर आपके अंक और उम्र समान होते हैं तब सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आपका नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी का ए लेटर है तो फिर तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, लॉटरी आपकी लग गई। उसका रीजन ये है कि सरकारी ऐसा नहीं है तो फिर अगली परीक्षा में आपको देना पड़ेगा। असल में क्या नियम है मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ कि सरकारी नियम जो सिलेक्शन का जो आधार होता है उसमें यह नियम फिलहाल जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नया रूल निकाला है कि यदि लिखित परीक्षा भर्ती में दो अभ्यर्थियों के समान अंक, ध्यान सुनिएगा, जो उस समय लागू होता है कि जब किसी लिखित भर्ती परीक्षा में दो अभ्यर्थियों के समान अंक और समान उम्र होती है तो ऐसे में एक अभ्यर्थी को भारी नुकसान होता है। और बेरोजगारी के लिहाज से देखा जाए तो यह नियम किसी बेरोजगार और मेहनतकश युवा के लिए जरा भी सही नहीं है। नियम ये हो रहा है कि अगर आप देखना फिलहाल जो 3 लेटेस्ट भर्तियां आई हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से, उसमें आप देखना कि समूह की जो नियमावली है, अगर समान अंक होते हैं, समान उम्र होती है तो आपके नाम के लेटर के हिसाब से आपको मतलब जो है आगे आपका नाम आएगा। यानी कि आपका अगर आप नाम का जो पहला कैपिटल अक्षर ए है और किसी का एस है तो सोचिए आपकी एस वाले तो गया काम से, ए का नंबर पहले आएगा। अब ऐसा नियम से आप क्या सहमत हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और क्या इसके अलावा कोई और नियम हो सकता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताना। मैं आयोग को मेल करूंगा इसके बारे में, इसके संबंध में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से इन दिनों समूह की तमाम विज्ञप्तियां निकली हुई हैं हाल ही में। तो इन विज्ञप्तियों में ये चीज़ जारी हुआ है कि यदि भर्ती परीक्षा में किन्हीं अभ्यर्थियों के अंक समान आते हैं तो चयन में वरीयता अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी। तो इसके अलावा उसमें अगर फिर दोनों समान होते हैं तो फिर उसमें जिसका नाम का अक्षर का जो है कैपिटल लेटर है तो उसी से दिया जाएगा। साफ साफ ये लिखा है कि यदि आपके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के ए लेटर शुरू होता है तो आप उन चुनिंदा खुश किस्मत लोगों में से हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो आपको अगली परीक्षा में जो है बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों के कमेंट भी आए हैं कि समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता देने की बात तो सही है, लेकिन अल्फाबेट के अनुसार चयन करना समझ से परे है। सरकार और आयोग को युवा हित में इस विषय को ध्यान देना चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर, क्योंकि मुझे भी ये नियम बहुत ही खराब लगा। ठीक है, उसका कोई अल्टरनेट आपको सोल्यूशन और ऐसा होना चाहिए था कि अगर समान अंक एग्जाम में आ रहे हैं परीक्षा में तो उनके फिर हाई स्कूल के मार्क्स पे आप कैलकुलेट कर लो या फिर इंटर के मार्क्स में कैलकुलेट कर लो, या तो उस मार्क्स पे उनकी वरीयता दो कि जिस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है। मान लो कि अगर पटवारी के पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में अगर किसी के अंक समान आते हैं, किसी की उम्र समान हो जाती है तो ग्रेजुएशन में जिसके अंक ज़्यादा हैं उसको सिलेक्शन दो। ये वर्णमाला वाला क्या सिस्टम है भगवान जाने। तो आप देख सकते हैं वर्णमाला के अनुसार चयन में वरीयता देने के संबंध में तर्क संगत नहीं है। इस संबंध में कुछ लोगों को विचार विमर्श करना चाहिए। तो ये रही यार सारी डिटेल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने लिखे नियमों में ही बहुत बार फंस जाता है और एक बार फिर फंस गया। मैं तभी कहता हूँ इस जो भी नोटिफिकेशन निकालते हैं पता नहीं कौन सा नशा करके निकालते हैं, ऐसे लूप होल इनमें होते हैं कि बाद में भर्तियां कोर्ट में ही अटक जाती हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।